आप सब लोग कैसे हैं? आप सब लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मैं कुछ पिछले टर्न से कुछ ऐसे वीडियो लेकर आना चाहता हूं जो कहीं ना कहीं भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में ऐसे घटनाक्रम हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास में हिंदुस्तान के राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा और दशा दोनों को बदल दिया। इसी में कुल मिला के आज मैं कुल मिला के कहने की आप देखिए चौरी चौरा कांड के ऊपर या चौरी चौरा आंदोलन की बात करना चाहता हूं। 4 फरवरी 1922 हिंदुस्तान के इतिहास में इस आंदोलन ने या इस आंदोलन का एक बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन चौरी चौरा का इतिहास के पन्नों में कहीं गुमनाम हो गया। जो सम्मान और जो जगह कहीं इस आंदोलन को मिलनी चाहिए तो शायद नहीं मिल पाई। मैं चौरी चौरा की बात क्यों करूं? हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों को जो सम्मान भारत के इतिहास में मिलना चाहिए, भारत का इतिहास लेखन के समय मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाया। लेकिन इतिहास करवट बदलता है और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि कहीं इसी प्रकार से चौरी चौरा का इतिहास है। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था और मैं कह सकता हूं कि असहयोग आंदोलन के दौरान हिंदुस्तान में इस असहयोग आंदोलन को जो गांधी का असहयोग आंदोलन था उसको सबसे बड़े पैमाने पर सफल बनाने के लिए सामूहिक रूप से आंदोलन का समर्थन कहीं हुआ तो चौरा चौरी में हुआ। या मैं यूं कह सकता हूं कि असहयोग आंदोलन का सबसे ज्यादा समर्थन और ब्रिटिश राज के खिलाफ सबसे बड़ा संघर्ष अगर कहीं हुआ तो वो चौरी चौरा में हुआ। लेकिन हम चौरी चौरा के इतिहास को भुला के भूल गए। हमें चौरी चौरा का इतिहास मात्र जो है 4 लाइनों में पैराग्राफ में पढ़ा दिया गया कि चौरी चौरा हुआ और गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया। आखिर हिंदुस्तान में इतना बड़ा आंदोलन जब चल रहा है तो निश्चित रूप से कोई ऐसी घटना घटित हो गई जिसके कारण से इतना बड़ा आंदोलन रुक रहा है। इसका मतलब चौरी चौरा का भारत के इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है और वो हमको पढ़ना पड़ेगा। गांधी जी जब हिंदुस्तान आते हैं 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से, मैंने कहा था कि हिंदुस्तान आने के बाद वो ब्रिटिश सरकार के हिमायती हैं, ब्रिटिश सरकार का सहयोग करते हैं। लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार ने कुल मिला के कहने की अटैकर मोड में थी। रॉलेट एक्ट आ गया। ऐसा कहते हैं कि रॉलेट एक्ट के कुल मिला के पास होने के बाद गांधी जी दुखी हैं क्योंकि रॉलेट एक्ट में प्रोविजन है कि किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था और उसमें सबसे बड़ा प्रोविजन ये था कि आप अपील, वकील और दलील कुछ भी दे नहीं सकते थे। तो गांधी जी को लगा कि किसी भी कीमत पर इस कुल मिला के इसका विरोध होना चाहिए। तो जब रॉलेट एक्ट का विरोध हो रहा था तो आपको मालूम होना चाहिए कि कुल मिला के 13 अप्रैल 1920 को क्या हो गया? 13 अप्रैल 1919 को कुल मिला के कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान स्तब्ध है और गांधी जी के ऊपर भी दबाव है कि आप अंग्रेजों की अब सहयोग छोड़िए। इसीलिए गांधी जी को अंततः रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और एक और धार्मिक मुद्दा ले लिया उन्होंने खिलाफत का। इन तीनों मुद्दों के कारण कहीं न कहीं भारत में कुल मिला के आंदोलन चलाए जिसे असहयोग आंदोलन कहते हैं। 1 अगस्त 1920 को यह आंदोलन चल रहा है, थोड़ा ध्यान रखिए। गांधी जी ने कुल मिला के 1 अगस्त 1920 को यह असहयोग आंदोलन शुरू किया और जैसे 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन का मोटिव क्या है? असहयोग आंदोलन में जो सबसे बड़ी बात है कि कुल मिला के जो स्वदेशी है उसको बढ़ चढ़कर उसमें भाग लिया जाए, यानी विदेशी चीजों का बहिष्कार किया जाए, विदेशी शिक्षा का बहिष्कार किया जाए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, यानी जो कुछ भी है वो स्वदेशी अपनाओ। स्वदेशी शिक्षा की बात की गई, स्वदेशी वस्त्रों की बात की गई। इसी समय से कुल मिला के असहयोग आंदोलन से आपको मालूम होना चाहिए कि खादी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का कहीं निश्चित रूप से एक सिंबल बन गया, एक प्रतीक बन गया। और मैं कह सकता हूं कि असहयोग आंदोलन में अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान का चाहे बुद्धिजीवी हो, हिंदुस्तान का चाहे कुल मिला के युवा हो, हिंदुस्तान का किसान हो, हिंदुस्तान का मजदूर हो, हिंदुस्तान का कॉमन मैन हो, सब लोगों ने बढ़ चढ़कर इस असहयोग आंदोलन में गांधी जी का साथ दिया। सब लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है क्योंकि हिंदुस्तान के कॉमन मैन को लगता है कि अगर बहिष्कार की नीति सफल हो गई, स्वदेशी आंदोलन सफल हो गया तो हिंदुस्तान के गांव का जो करघे का कपड़ा है, जो सूती वस्त्र है, वो कहीं न कहीं बिकेगा और हिंदुस्तान के लोग जो बेरोजगारी के आलम में हैं, अंग्रेजों के शोषण और अत्याचार से कुल मिला के जो घिरे हुए हैं, वो मुक्त हो जाएंगे। जब आंदोलन पूरी तरह से देश में फैल रहा है तो आपको मालूम होना चाहिए
कि गांधी जी भी अति उत्साहित थे और इसी असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कुल मिला के नारा दिया था कि यह आंदोलन इसी प्रकार से चलता रहा तो मैं 1 वर्ष में हिंदुस्तान को स्वराज दिलवा दूंगा। इसी असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी उत्साहित होकर कहते हैं, और उत्साह स्वाभाविक होना भी है, क्योंकि गांधी जी भी नहीं समझ पा रहे थे कि आंदोलन इतने बड़े पैमाने पर फैल जाएगा, इतने बड़े लोगों की हिस्सेदारी हो जाएगी। तब गांधी जी ने कहा था कि आंदोलन इसी प्रकार से चला तो मैं निश्चित रूप से 1 वर्ष में हिंदुस्तान को स्वराज दिलवा दूंगा। और जब आंदोलन पूरी तरह से चल रहा था तो मैं आपको थोड़ा सा कुल मिला के चौरी चौरा में ले जाना चाहता हूं। मैंने अभी कहा कि चौरी चौरा हिंदुस्तान के इतिहास का वह टर्निंग पॉइंट है जिसने हिंदुस्तान के इतिहास की दिशा और दशा दोनों को बदल दिया है। मैंने अभी कहा कि गोरखपुर में चौरी चौरा एक कस्बा हुआ करता था, और कस्बा जो ये था कुल मिला के ब्रिटिश शासन काल में वस्त्र की मंडी हुआ करता था। यानी ब्रिटिश शासन काल में जो चौरी चौरा नामक कस्बा है गोरखपुर में, वो विदेशी वस्तुओं की एक बहुत बड़ी मंडी था, विदेशी वस्त्रों की मंडी था। और इसीलिए स्वाभाविक है कुल से गांधी जी जब असहयोग आंदोलन चला रहे हैं तो गांधी जी हिंदुस्तान में क्या कर रहे हैं कि स्वदेशी। तो निश्चित रूप से जब स्वदेशी की बात होगी तो जहां बड़े पैमाने पर विदेशी मंडी होगी तो वहां के लोग कुल मिला के विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करेंगे कि नहीं करेंगे। तो गांधी जी के कुल मिला के कहने के अनुयायी जो थे, गांधी जी के जो फॉलोवर्स थे या इस असहयोग आंदोलन के जो समर्थक थे, वो पूरी तरह से स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से यानी असहयोग आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं और स्वदेशी वस्त्रों के समर्थन में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर रहे हैं। तो जब विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया, मैंने क्या कहा कि कुल मिला के चौरी चौरा विदेशी वस्त्रों की एक बहुत बड़ी मंडी है, इसीलिए वहां पर बड़े पैमाने पर लोग असहयोग आंदोलन के समर्थन में इकट्ठे हुए। और ये घटना कब की है थोड़ा सा जान लीजिए। ये घटना है 2 फरवरी 1922 की। 2 फरवरी 1922 को कुल मिला के बड़े पैमाने पर असहयोग आंदोलन का समर्थन करने वाले वहां के वॉलंटियर्स, वहां के जितने भी स्वयंसेवक थे, या यूं कह सकते हैं चौरी चौरा का आम जनमानस जो गांधी जी के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित था, वह 2 फरवरी 1922 को कुल मिला के असहयोग आंदोलन के समर्थन में कहीं न कहीं भूख हड़ताल कर रहा है, अनशन कर रहा है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहा है। और इसी समय चौरी चौरा का जो दरोगा था जिसका नाम था गुप्तेश्वर सिंह, इस गुप्तेश्वर सिंह ने क्या किया कि ये जो भीड़ थी जो असहयोग आंदोलन का समर्थन कर रही थी, इस भीड़ में कुल मिला के इनका जो लीडर था जिसका नाम था भगवान अहिर, थोड़ा ध्यान रखिएगा, भगवान अहिर असहयोग इस प्रकार से चौरी चौरा का हीरो है। इस भगवान अहिर को गुप्तेश्वर सिंह ने जो दरोगा वहां का था उसने पकड़ लिया और पकड़ के बहुत मारा है, जिसके कारण से भगवान अहिर मरणासन्न हो गया। उसकी स्थिति एकदम मरणासन्न हो गई, मरा नहीं लेकिन मरणासन्न हो गई। इसके कारण से पूरी चौरी चौरा के जो आम जनता थी, जो आम जनमानस था, वो बहुत नाराज है। और इसीलिए घटना कब की है, मैंने क्या कहा 2 फरवरी की है। 2 फरवरी को बड़े पैमाने पर लोग चौरी चौरा में इकट्ठे होते हैं, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करते हैं, गांधी जी का असहयोग आंदोलन का समर्थन करते हैं। इनका नेता कौन है? भगवान अहिर है। भगवान अहिर को गुप्तेश्वर सिंह जो वहां का दरोगा था, जो अंग्रेजी राज्य का अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेजों का अंग्रेजी पुलिस का दरोगा है, उसने बड़े पैमाने पर इसको किसको मारा? भगवान अहिर को। और मारने के पश्चात उसको मरणासन्न कर दिया, जिसके कारण से भीड़ बहुत नाराज हो गई। इस तरह से कुल मिला के जब ये घटना 2 फरवरी को घटित हो जाती है तो उसके बाद 4 फरवरी 1922 को, जैसा आपको देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है, 4 फरवरी 1922 को कहीं ना कहीं असहयोग आंदोलन के पुनः समर्थन में, विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए, स्वदेशी चीजों को अपनाने के लिए, और साथ में भगवान अहिर के साथ जो हादसा हुआ है उस हादसे से नाराज लोग बड़े पैमाने पर कुल मिला के कहने जो देख रहे हैं, वहीं चौरी चौरा थाने के सामने एक विशाल जनसभा चल रही थी। बड़े पैमाने पर भीड़ वहां पर है। ये विशाल जनसभा कहीं न कहीं निश्चित रूप से असहयोग आंदोलन और गांधी के समर्थन में है। जो कुल मिला के नेता असहयोग आंदोलन के गिरफ्तार किए गए हैं, उनका विरोध करने के लिए इनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। भगवान अहिर को जो मारा गया है उसको खाट पर लिटाकर कुल मिला के वहां रखा गया था, जिससे जनता और नाराज हो गई।
और इस प्रकार से आपको कहना चाहता हूं, इसी समय गुप्तेश्वर सिंह जो दरोगा था फिर दूसरी गलती कर गया, उसने भीड़ पर फायरिंग करवा दी। और जैसे ही भीड़ पर फायरिंग होती है उस भीड़ में बहुत से लोग मर जाते हैं, यानी मारे जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 11 लोग उस फायरिंग में मारे गए, जिसके कारण से भीड़ पूरी तरह से आक्रोशित हो जाती है, पूरी तरह से नाराज हो जाती है। और अंततः कुल मिला के ये 11 लोगों की फायरिंग गुप्तेश्वर ने तो करा दी, लेकिन अब इनको लगा कि अब हमारी सामत नहीं है, इसीलिए ये दरोगा जी यानी गुप्तेश्वर सिंह और प्लस उनके 21 जो सिपाही कर्मी थे, ये 22 लोग अपनी जान बचाने के लिए थाने में भागते हैं। इसी चोरी चोरा थाने में भागे और थाने में भागने के बाद भीड़ छोड़ने के लिए तैयार नहीं, कोई भी व्यक्ति नहीं छोड़ेगा। इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि कहीं न कहीं निश्चित रूप से तत्काल वहां से केरोसिन की दुकान से पाया गया मिट्टी का तेल, और इस प्रकार से कहीं नहीं मिट्टी का तेल भीड़ ने कुलना के पकड़ लिया और थाने में कुलना के मिट्टी का तेल डाल देते हैं, और इस प्रकार से कहीं निश्चित रूप से आग लगा दी जाती है। इस प्रकार से 22 पुलिसकर्मी पूरी तरह से जिंदा जलाकर मार दिए जाते हैं। ये घटना 4 फरवरी की है। भारत के इतिहास में इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में क्रांतिकारी इतिहास का यह बहुत बड़ा आगाज है। हिंदुस्तान के लोग अहिंसा के सिद्धांतों पर चल रहे थे, लेकिन उनके साथ जो अत्याचार हुआ वो निश्चित रूप से कहीं कहीं उनका जो शोषण हो रहा था सदियों से, वो लोग पहले से आक्रोशित थे। और जब वो अपनी मांगों के लिए कुलना के कहने के जुलूस और भीड़ में अनशन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, तो उनको कुलना के गोलियां खाने को मिल रही हैं, जिसके कारण से भीड़ आक्रोशित होती है और अंततः 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला के मार दिया जाता है। भारत के इतिहास में घटना को चौरी चौरा कहते हैं। चौरी चौरा कांड की खबर पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। गांधी जी कुलना के कहने के गांधी जी को एक खबर मालूम पड़ी कि चौरी चौरा में हिंसा हो गई। गांधी जी ने बिना जानकारी लिए कि आखिर घटना ये किस पर्यावरण में हुई है, आप खुद बताइए कि इतना बड़ा हिंदुस्तान था, जिस हिंदुस्तान में उसमें पाकिस्तान भी था, जिस हिंदुस्तान में उसमें बांग्लादेश भी था, इतना बड़े हिंदुस्तान में आप अहिंसा का आंदोलन चलाने की सोच रहे हैं, या तो आप व्यावहारिक मोड के व्यक्ति नहीं है, क्योंकि अगर व्यवहार होता तो निश्चित रूप से इतने बड़े आंदोलन में कहीं ना कहीं कुछ घटना होती। और ये जो घटना हुई थी ये निश्चित रूप से आप मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ये कहीं पर भी इस प्रकार का हादसा हो सकता था और होना भी चाहिए, क्योंकि चौरी चौरा में जो हुआ पुलिसकर्मियों के द्वारा उनको उनका जवाब मिलना ही चाहिए था। मैं कह सकता हूं कि कहीं न कहीं गांधी जी ने बिल्कुल भी इसकी जांच नहीं करना उचित समझा और अंततः चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी कहते हैं दुखी हुए और 12 फरवरी 1922 को इन्होंने आंदोलन को स्थगित कर दिया। आंदोलन को गांधी जी रोक देते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं। और आंदोलन को जब गांधी जी ने रोक दिया तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान का युवा तो अलग बात है महाराज, कांग्रेस के अंदर से गांधी जी के खिलाफ विरोध उठ पड़ा। मैं विरोध करूं चाहे कि कांग्रेस के अंदर की बात करना, पंडित मोतीलाल नेहरू की बात करना चाहता हूं। मोतीलाल नेहरू कहते हैं यार कन्याकुमारी के किसी गांव ने सजा गलती की है तो उसकी सजा हिमालय के गांव को क्यों मिलनी चाहिए। लाला लाजपत राय कहते हैं कि क्षेत्र विशेष में कहीं कोई गलती हो भी रही है तो उसकी सजा से पूरे हिंदुस्तान के आंदोलन को रोकना उचित नहीं है। बड़े पैमाने पर जो कद्दावर टॉप क्लास के नेता थे वो आज गांधी जी के निर्णय से सहमत नहीं है। यहां तक हिंदुस्तान के युवाओं को की बात करना चाहता हूं। हिंदुस्तान का जो यूथ है, क्योंकि चौरी चौरा मैंने क्या कहा कि टर्निंग पॉइंट है। हिंदुस्तान का युवा जो है, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल की बात हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद की बात हो, चाहे जितने भी टॉप क्लास के कहने के यूथ हैं जो कुल मिला के गांधी के असहयोग आंदोलन से सिंपैथी रखते हैं और उनको लगता है कि गांधी के सत्याग्रह पर चलकर देश को आजादी मिलेगी। लेकिन जैसे ही चौरी चौरा के बाद गांधी जी ने निर्णय लिया, अंततः हिंदुस्तान का जो युवा है उसको स्पष्ट हो गया कि गांधी के सत्याग्रह से कुछ होने वाला नहीं है, अंग्रेज मुक्त भारत बनने वाला नहीं है। इसलिए क्रांतिकारी कहीं न कहीं क्रांति के मार्ग पर, हिंसा के मार्ग पर निकल पड़े। यदि चौरी चौरा शायद नहीं हुई होती तो मेरा मानना है कि एचआरए भी नहीं बना होता, एचएसआरए भी नहीं बना होता, क्योंकि सबको यही उम्मीद थी कि हिंदुस्तान को आजादी कहीं न कहीं गांधी के सत्याग्रह, गांधी के चरखे और गांधी के खादी से मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि गांधी जी के इस निर्णय से जो चौरी चौरा के बाद असहयोग आंदोलन रोका जाता 12 फरवरी 1922 को, उससे सभी लोग स्तब्ध हैं। और इसीलिए हिंदुस्तान का युवा पूरी तरह से कुल के कह सकते हैं, गर्व दल जिसे कह सकते हैं, वो पूरी तरह से कुल के अलग हो जाता है। इसी प्रकार से आप 1923 में देख लीजिए कि स्वराज पार्टी बन गई। सिया दास और पंडित मोतीलाल नेहरू भी अलग हो गए, बाद में भले वो एक हो गए लेकिन अलग हो गए। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत के इतिहास में चौरी चौरा का जो इतिहास है वो अपने आप में विस्मरणीय है। चौरी चौरा के बाद आपको मालूम होना चाहिए कि बड़े पैमाने पर ब्रिटिश सरकार ने इस पूर्वांचल में अत्याचार शुरू कर दिए। गोरखपुर बेल्ट में बड़े पैमाने पर अत्याचार हुए।
अमानुषिक व्यवहार चोरी चोरा के लोगों के साथ किया गया। और आपको मालूम होना चाहिए कि सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई, लोगों को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया, अमानवीय यातनाएं दी गई, और इन लोगों को पकड़ने के पश्चात इन लोगों के ऊपर मामला चला गोरखपुर सेशन जज में। तो गोरखपुर खुलना के सेशन में, जिला न्यायालय जिसको कह सकते हैं, गोरखपुर सेशन यानी जिला न्यायालय, गोरखपुर सेशन यानी जिला न्यायालय में मामला चलता है। और गोरखपुर सेशन में जब मामला चला, इन सभी लोगों को पकड़ा गया है, उसमें 172 लोगों को फांसी हुई है। आप इस बात को सोचिए कि हिंदुस्तान के इतिहास में इतनी बड़ी सामूहिक रूप से फांसी की सजा किसी और आंदोलन में हुई है? 172 लोगों को गोरखपुर सत्र न्यायालय ने फांसी की सजा मुकर्रर कर दी। आप इस बात को समझिए कि जो लोग असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे, और जो खुलना के कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे, मैं आपको कहना चाहता हूं, वो कहीं न कहीं चुपचाप बैठे हुए हैं, और इनके ऊपर अमानुषिक अत्याचार हो रहा है। पूर्वांचल में टैक्स पर टैक्स लगा दिया जाता है, लेकिन किसी ने भी कुलना के कहीं उन टैक्सों का, और इन कुलना के कहीं जो कॉमन मैन थे, जो कुलना के आम लोग थे, जिन पर अत्याचार होता, उसका विरोध किसी भी भारत के राष्ट्रीय स्तर के नेता ने नहीं किया। मैं धन्यवाद देता हूं पंडित मदन मोहन मालवीय जी को। मैं आगे आने वाला हूं। जब 172 लोगों को कुलना के गोरखपुर के सेशन से फांसी का ऐलान होता है, तो इस मामले को लेकर पंडित मदन मोहन मालवीय इस मामले को उठाकर लेकर अपील करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट में कुलना के पंडित मदन मोहन मालवीय, आप थोड़ा समझिएगा, इलाहाबाद के हाई कोर्ट में कुलना की अपील की गई। पंडित मदन मोहन मालवीय इस केस को लेकर उन्होंने पैरवी किया। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, भारत के कांग्रेस में बड़े पैमाने पर वकील उस समय थे, बड़े पैमाने पर लॉयर थे, क्योंकि ज्यादातर वकीलों की संस्था थी कांग्रेस। लेकिन मेरा मानना है कि कुलना के किसी ने कुलना के इन 172 लोगों की पैरवी नहीं की। पंडित मदन मोहन मालवीय इस केस को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट जाते हैं, और वहां पर यह मामला चलता है, और उस मामले के चलने के पश्चात भी कुलना के 19 लोगों को फांसी होती है। यानी 172 लोगों की फांसी कम हुई, और 19 लोगों को जो फांसी हुई, उसमें चोरी चोरा का जो हीरो है, जिसका नाम भगवान अहिर है, एक और है जिनका नाम अब्दुल्ला है, एक और है जिनका नाम दुधई है, एक और है जिनका नाम कहीं न कहीं विक्रम है। इस प्रकार से 4-5 लोग जो इंपॉर्टेंट थे, ऐसे 19 लोगों को कुलना के फांसी की सजा होती है। सारा लहू जमीन को हमने पिला दिया। ये चोरी चोरा के लोग हैं, जो मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के क्रांतिकारी इतिहास का कुलना के कहीं न कहीं अगर शुरुआत देखी जाए, बड़े पैमाने पर शुरुआत, तो यहां चोरी चोरा से मैं मान सकता हूं। सारा लहू जमीन को हमने पिला दिया, हम पर वतन का कर्ज था हमने चुका दिया, हम पर वतन का कर्ज था हमने चुका दिया। ये चोरी चोरा से आवाज निकली, और मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से हम लोग हैं ऐसे दीवाने, बाहर चोरी चोरा के लोग, तुम भले कुलना के गुमनामी के अंधियारे में तुम्हारा इतिहास कर दिया गया, लेकिन तुम्हारा इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को बदल कर मानेंगे, मंजिल की धुन में आए हैं, मंजिल को पाकर मानेंगे। और निश्चित रूप से कहेंगे देर सब्र सही, 1947 में इन चोरी चोरा के कुलना के शहादत के कारण देश को आजादी मिली, क्योंकि असहयोग आंदोलन को कुलना के कहीं निश्चित रूप से ताकत देने का काम इन लोगों ने किया। स्वदेशी और बहिष्कार का पूरे हिंदुस्तान में आगाज करने वाले लोग अगर कोई थे, तो ये चोरी चोरा के लोग थे। मैंने अभी कहा कि इस प्रकार से पंडित मदन मोहन मालवीय को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, मैं प्रणाम करता हूं उनको, जो इस मामले को लेकर, क्योंकि मैंने कहा कि गोरखपुर में 172 लोगों को फांसी होती है गोरखपुर जिला न्यायालय से, लेकिन इस मामले की अपील इलाहाबाद में की गई, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में अंततः कुलना के 19 लोगों को फांसी होती है, जिसमें मैंने बताया भगवान अहिर का नाम है, दुधई का नाम है, शाह मोहम्मद का नाम है, अब्दुल्ला का नाम है, विक्रम का नाम है। इस प्रकार से 19 लोगों को फांसी हुई, 16 लोगों को काला पानी की सजा हुई, यानी आजीवन कारावास होता है। इस प्रकार से भारत के इतिहास में बड़े पैमाने पर एक साथ किसी भी आंदोलन में इतनी फांसी और काला पानी की सजा नहीं हुई है। मैं कह सकता हूं कि चोरी चोरा आंदोलन ने हिंदुस्तान की दिशा और हिंदुस्तान की दशा दोनों को बदला, और यही से भारत के इतिहास में क्रांतिकारी आंदोलन का एक बड़े पैमाने पर शुरुआत मान सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए 22 के बाद 24 में आचार्य बनती है,
इस तरह से चौरी चौरा का जो इतिहास है वो भारत के इतिहास में स्वर्णिम है। निश्चित रूप से कहेंगे, निश्चित रूप से भारत की आजादी में चौरी चौरा के जो शहादत करने वाले लोग थे, जिन्होंने देश की माटी के लिए शहादत दिया, निश्चित रूप से उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। और चौरी चौरा का इतिहास हो, चाहे देश में कोरोना के कहीं भी क्रांतिकारियों का इतिहास हो, हमें निश्चित रूप से अपने हृदय में इन चौरी चौरा के साथ साथ जितने भी कोरोना के क्रांतिकारी हैं या जितने भी इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी हुई, उनको अपने दिल में संजो कर रखना चाहिए कि मेरा तो मानना है कि भारत माता तेरे चरणों में हम शीश चढ़ाने आए हैं, है कफन का कपड़ा जेबों में कुछ कर दिखलाने आए हैं। ये मेरा मानना है। चले हैं जिस पथ पर उसका कोई अंजाम तो होगा, चले हैं जिस पथ पर उसका कोई अंजाम तो होगा, जो हौसला दे सके ऐसा कोई जान तो होगा, जो दिल में ठान ली है कामयाबी को अपना बनाने की, तो उसका भी कोई ना कोई इंतजाम तो होगा। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि कहीं न कहीं इन क्रांतिकारियों का इतिहास और इनकी शहादत को बिल्कुल भी भूला नहीं जा सकता है। कि निश्चित रूप से भारत के इतिहास में या भारत की आजादी में इन क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा योगदान है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, नमस्कार।